हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एमिले डर्काइम। ठीक है, इनका बहुत नाम सुना है, आज हमने पढ़ेंगे। तो इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी देख लेते हैं। 1858 से 1917 तक रहे हैं। इनके जो फादर थे वो ज्यूस थे, ठीक है ना। रब्बी रिलीजियस प्रीस्ट थे और चाहते थे कि डरकाइम भी प्रीस्ट बने, बट ये इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है। फेस ऑफ सोशोलॉजी हैं और फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्टेड नहीं थे इसलिए इन्होंने रिलीजन की स्टडी की साइंटिफिक मैनर में। इकोल यूनिवर्सिटी में रहे, फिर बोर्डियोक्स यूनिवर्सिटी में गए, वहीं पे इन्होंने फर्स्ट सोशोलॉजी का कोर्स ओपन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ये प्रोफेसर रहे। ठीक है। इधर देखते हैं, बुक्स के बारे में देख लेते हैं। 1893 में सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में इन्होंने बात की। फिर 1895 में द सोशियोलॉजिकल मेथड के बारे में बात की। 1897 में सुसाइड, जिसके लिए काफ़ी फेमस भी हैं, लिख भी दिया है मैंने, फेमस बाय दिस थ्योरी। 1902 में जर्नल ला इने सोशलिक्यू और 1912 में रिलीजन साइंटिफिक वे में स्टडी की। पर्सनल लाइफ में देखें तो एमिले डरकाइम थे, वाइफ थी, सन थे। ठीक है, नाम था एंद्रे। ठीक है। तो एंद्रे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ये मतलब वो शहीद हो गए थे। ठीक है, डाइड। और जो नेफ्यू बच गए और एक सन बच गए थे वो बाद में फ्यूचर सोशोलॉजिस्ट बने। ठीक है। अच्छा, इनके बेटे के मरने के बाद ये थोड़ा इमोशनली शैटर्ड हो गए थे। ठीक है। आगे चलते हैं और इन्होंने क्या क्या बात की है। इनका कहना है सोसाइटी का जो रेगुलेशन है, यानी क्वेश्चन, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और मोरल रेगुलेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इंटीग्रेशन में रहना चाहिए। ठीक है। एडवाइजर रहे ये फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम में, बहुत सारा चेंज किया। ठीक है। सिलेबस फ्रांस यूनिवर्सिटी का बनाने में भी हेल्प किया है इन्होंने। यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी स्टार्ट करवाया। इंटेलेक्चुअल व्यू देखें अगर इनका, इन्हें पढ़ना काफ़ी पसंद था। इन्होंने कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मोंटेस्क्यू, रूसो, इन सबको काफ़ी पढ़ा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पॉजिटिविस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो एमिले डर्काइम को हम रखेंगे तो पॉजिटिविस्ट में, बट इनका अपना तरीका था। ठीक है, जिसको हम जनरल पर्सपेक्टिव कहते हैं। है तो ये भी साइंटिफिक मेथड, बट इनका ये अपना अप्रोच इन्होंने खुद दिया है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और रीजनिंग की बात की है, सोशल फैक्ट की बात की है। ठीक है। समझेंगे सोशल फैक्ट क्या है नहीं है, ये सब हम आगे समझेंगे ही। सोसाइटी इंटीग्रेशन, यूनिटी की बात, और कोहेशन यानी डिफरेंसेस और एनोमी की बात, जिसको अभी हम मार्क्स में कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे थे, तो यहाँ जो डिफरेंसेस है उसको एनोमी हम कहेंगे। डिफरेंशिएशन को भी डरकाइम ने स्टडी किया और इसी के बेसिस पे इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का थ्योरी दिया। तो ये सब मोटा मोटा इनके बायोग्राफी और इन्होंने क्या क्या किया है। अब हम थ्योरी, पर्सपेक्टिव और सब्जेक्ट मैटर के बारे में देखते हैं। तो एमिले डरकाइम का पर्सपेक्टिव क्या है। इन्होंने जो बात की है, सोशल रियलिज्म पे बात की है। सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिटी दोनों एक ही बात है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंपेलिंग बाय सोसाइटी टू डू है। देखिए, हम आगे अभी पढ़ेंगे, उससे पहले मैं अपने शब्दों में आपको दो तीन लाइन में समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। सोशल रियलिटी को ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी पॉजिटिविस्ट ही हैं, तो ये भी सोसाइटी एज अ होल देखेंगे, तो ये इंडिविजुअल एक्ट को नहीं देख रहे हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैं भगवान की पूजा किसी सेंस में कर रहा हूं, अपने भगवान की पूजा किसी सेंस में कह रहा हूं, कर रहा हूं, मतलब इनका कहना है कि ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनसे इनको हेल्प मिलता है। ये मेरे को लेके, ये इंडिविजुअल को लेके ये नहीं सोच रहे हैं, ये पूरे सोसाइटी को लेके सोच रहे हैं कि इसे सोशल ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है। तो ये कलेक्टिव की बात करते हैं, और जो कलेक्टिव इनको दिख रहा है सोसाइटी में, रियलिटी में जो दिख रहा है उसी को ये मानते हैं। अब बात समझ में आई। ये मैं क्या सोचता हूं अपने भगवान के बारे में, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना किससे है कि ये जो सोसाइटी है, मान लो मैं जहां रह रहा हूं, सोसाइटी का भगवान को लेके क्या तरीका है, उसको वो एक फैक्ट मानते हैं, रियलिटी मानते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर, सोसाइटी फोर्स जो है, जैसे बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, बिहेवियरल हो गया। व्हेन वन कम्स टू अनदर द न्यू रियलिटी इमर्ज।
यानी मैं जब दूसरे के पास आता हूँ, या हम सब लोग कहीं पूजा में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वहां रियलिटी जो हम दिख रही है डरकाइम को, वो उनके लिए सोशल रियलिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सुसाइड है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का मैटर है, बट नॉट इंडिविजुअल विल, मतलब वो जो सुसाइड कर रहा है सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं कर रहा है कि उसको जो कोई प्रॉब्लम है, उसे कंपेल किया जा रहा है, उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। ऐसा डरकाइम का सोचना है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये डरकाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लव फेलियर हो गया, इमोशनल ब्रेकडाउन, डेथ ऑफ ए पर्सन ड्यू टू ब्रेन हेमरेज, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन है, फॉल ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, फिजिक्स, एक्सटर्नल फोर्स, यानी वो जो एप्पल भी गिरा था वो एक्सटर्नल फोर्स से गिरा है, मतलब जो उन्होंने खुद नहीं गिराया। ठीक है, ए पर्सन गो टू अप स्टेयर्स एंड जंप डाउन फ्रॉम द रूफ, यानी टेरेस पे वो गया, टेरेस से उसने जंप लगा दी, सुसाइड, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैसे, अब इन चीजों को हम समझेंगे कैसे सोसाइटी प्रेशर कर रही है तो ये सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं। चलिए, अब यहां से थ्योरी आती है। सोशल रियलिज्म इज जनरलाइज, यानी जो सोशल रियलिटी है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इज कंपेलिंग फैक्टर विच इज बियॉन्ड इंडिविजुअल विल और साइकोलॉजी, यानी कि जो मैं, देखिए क्योंकि इनका सब्जेक्ट मैटर सुसाइड रहा है, आगे हम पढ़ेंगे सुसाइड के बारे में, तो इनका कहना है कि सिर्फ इंडिविजुअल विल या साइकोलॉजी के वजह से कुछ नहीं हो रहा है, सोसाइटी का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है जिसके वजह से ये सुसाइड या जो भी आप कर रहे हैं वो हो रहा है, ये इनका कहना है। तो सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिटी, ए न्यू पाथ फॉलोड बाय ए पर्सन देन द सोसाइटी फॉलोड दैट पाथ, यानी ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल नजर से उतना देखते नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, कोई अलग तरीका अपनाया और वो कुछ बन गया, तो फिर क्या करती है सोसाइटी? उसको फॉलो करती है। नहीं तो सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहेगी। एग्जाम्पल देता हूं अच्छा एक, सोसाइटी मान लो बोल रही है कि सिर्फ आईआईटी करना है, और कोई एक बच्चा है वो अच्छा डांस किया और उसने काफी नाम कमाया, तो अब शायद सोसाइटी में चेंज आएगा, नहीं तो आपको वही फॉलो करना है जो जैसे सोसाइटी बोल रही है। ठीक है, तो ये चेंज होता है एज पर टाइम। अब डरकाइम के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है वो देखते हैं। द वॉल इज वाइट, ये क्या है? एक फैक्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिविस्ट हैं, डाटा पे चलेंगे, ये सब फिर से मैं बस रिकॉल करा दे रहा हूं आपको, पॉजिटिविस्ट है, डाटा पे चलेंगे, फैक्ट पे चलेंगे, ये बात ध्यान में रखना। द वॉल इज ब्यूटीफुल, ये कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो कर रहे हैं ये रियलिज्म, रियलिटी की बात कर रहे हैं। हाउ सोसाइटी मेक कंपेल इंडिविजुअल एक्ट, ठीक है ना, कि सोसाइटी कैसे प्रेशराइज करता है, दिमाग में चीजों को डालता है कि आपको इस अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है क्योंकि इस सोसाइटी में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमिले डरकाइम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है ना, फैक्ट बेस्ड है। द गर्ल हाइट इज 5'6", गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो गर्ल जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? एक नन फैक्ट है, लेकिन ये जो 5'6" है ये फैक्ट है। अगर हम चेक करेंगे, अब ऐसा नहीं है वो लड़की बड़ी भी हो सकती है, लेकिन समझ रहे हो ना कि 5'6" हाइट है, चेक करोगे तो 5'6" आ जाएगा, ये एक फैक्ट है। 1857 में रिवोल्ट हुआ था, ये फैक्ट है, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सोशल रियलिटी के बारे में ये बात हो रही है कि जो आउटसाइड फिनोमिना है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, दोनों बातें एक ही है। यानी डरकाइम बोल रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है इसमें जो मुझे रियलिटी दिख रही है वो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, या फिर ये लोग जितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोग कलेक्टिवली जो कर रहे हैं, जो चीज मान रहे हैं, वो फिर स्टडी का विषय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोशल फैक्ट कंसिस्ट ऑफ मैनर ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, आप अंदर अपने क्या रखे हैं, क्या सोचते हैं, वो मैटर नहीं करता है, आप बाहर शोकेस क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। और आपके ही जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर जो शोकेस कर रहे हैं वो सोशल रियलिटी है। जैसे बॉय इंटरेस्टेड इन डांस, फादर वांटेड कि आईआईटी में जाओ, ये एग्जांपल मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तो इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिविजुअल अकेले चेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना, इंडिविजुअल देखो, अभी के एग्जांपल से नहीं देखना है, हमें डरकाइम के एग्जांपल से देखना है
ठीक है, ये थ्योरी जब उन्होंने बनाई है उस हिसाब से देखना है। तो इनका कहना है कि इंडिविजुअल अकेले उतना कुछ कर नहीं सकता। उस टाइम पे भी करते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एक आध दो लोग होते होंगे जो कुछ सोसाइटी से हट के करते होंगे, लेकिन इनका मानना है कि सोसाइटी जो प्रेशर करता है वही उस आदमी को करना होता है। ठीक है, जैसे सती प्रथा का एक एग्जाम्पल है, देखते ही थे कि अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी जाके आग में जलना है, तो ये होता था। चलो आगे देखते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या है? वॉट आई वॉन्ट टू डू आई कैन चूज। लेकिन सोशल फ्रीडम में भी क्या है, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, योर फ्रीडम इज बाउंडेड बाय सोसाइटी के लॉ। ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी के कुछ लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने, गर्ल वांटेड टू रोमिंग एट 2 AM, यानी रात के 2 बजे वो घूमना चाह रही है। अब देखा जाए तो राइट टू मूव का तो अधिकार है ही उसको, वो कहीं पे भी फ्रीडमली घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखा जाए तो सही नहीं है, कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर देती है कि लड़की ठीक नहीं है, सोसाइटी के लॉ में सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि देखा जाए तो गर्ल के पास फ्रीडम है, वो बाहर घूम सकती है 2 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोसाइटी फिर सही नजर से नहीं देख रही है, यानी सोसाइटी कहीं ना कहीं उसको कंपेल या प्रेशराइज कर रही है। यही सोशल रियलिटी है जिसके बारे में डरकाइन बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना, ये डरकाइन बात कर रही है, मैं बात नहीं कर रहा हूं। कोशिश आपको करना है कि आप अपने जो पर्सनल ओपिनियंस है उसको थोड़ा साइड रखेंगे, जो जैसा क्या बोलते हैं, जो थिंकर जैसा सोच रहे हैं वैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है और चीज़ों को लिखना है। ठीक है, हाँ कुछ मिलता जुलता एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने इंडियन सोसाइटी के बहुत जगह पे आप देखेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे, अभी तो हमने शुरुआत ही की है थिंकर्स को पढ़ना, तो बहुत जगह पे मैंने अपना एग्जाम्पल पुट किया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर वो आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है ना, यूरोप के हिसाब से लिखेंगे तो वो उतना बढ़िया ना लगे, लेकिन वो इंडियन एग्जाम्पल से जैसे मैंने सती प्रथा डाल दिया तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल फैक्ट इज नॉट एन इंडिविजुअल फैक्ट। ठीक है, सोशल फैक्ट एक इंडिविजुअल फैक्ट नहीं है, ये आउटसाइड फैक्ट है, एक्सटर्नल फैक्ट कंपेल द इंडिविजुअल। यानी ये जो है सोसाइटी का रियलिटी है, सोशल रियलिज्म बोल रहे हैं इसको हम, या सोशल फैक्ट बोल रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरे सोसाइटी का फैक्ट है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ऑफ कुछ सोशल फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पॉलिटिकल में देखें, इलेक्शन प्रोसेस होता है, मैंने लिख दिया है जिसे चाहेगी उसे जिता देगी, मतलब कि जो सोसाइटी है, अब देखो अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे मान लो कोई एक्स पार्टी है, वाई है और जेड पार्टी है। ठीक है, ये अब यहाँ की जो सोसाइटी है वो एकदम बेवकूफ टाइप की है, तो वो एक्स को जिता देगी। ये बहुत अच्छा अच्छा पॉलिसी, वाई वाले जो है वो अच्छे पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, ये निगेटिव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सोसाइटी आपकी निगेटिव है तो ये निगेटिव वाले को जितवा देगी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि सोसाइटी कैसी है, ठीक है ना, वहां के लोग कैसे हैं, वो उनका थिंकिंग ऑर्डर क्या है, उनकी रियलिटी क्या है। अगर उनकी देखो रियलिटी भी सामने आ जाएगा, अगर वो ये निगेटिव वाले को जितवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका भी ब्रेन ठीक नहीं है। ठीक है, चलो फैमिली में जैसे मैरिज है, डिवोर्स है, किंगशिप है, अभी इसमें भी देखोगे ये शुरू से बना आ रहा है कि जैसे भाई बहनों की रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ तो ये बना आ रहा है। ऐसा जरूरी थोड़ी है बड़ी बहन है छोटे भाई की रक्षा कर सकती है, माँ भी बेटे की रक्षा करती है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे बनी हुई है सोसाइटी में हमारे। ठीक है, रिलीजन में जैसे हवन है, रिचुअल्स हैं, ये बने हुए हैं। साइकोलॉजिकली देखें, जैसे इमोशनल देखें, लव अफेयर ब्रेकडाउन। ठीक है, खाप पंचायत के बारे में आपने सुना होगा, या ऑनर किलिंग, कोई डिफरेंट कास्ट का है, कोई डिफरेंट कास्ट का है, दोनों ने शादी कर ली, जान से गए, तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। एक और चीज देखते हैं, जैसे राइट टू मैरी वंस चॉइस, यानी हम अपने चॉइस से शादी कर सकते हैं 18 अगर प्लस है तो, 18 और 21 जो भी। अब लेकिन सोसाइटी का लॉ भारी किस पे पड़ रहा है? पॉलिटिकल लॉ पे। लेकिन जो आर्टिकल 21 है वो तो बनाया गया है कि आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं, ये लॉ हमारा बना हुआ है। लेकिन सोसाइटी का लॉ क्या है कि आपको अपने ही कास्ट में शादी करनी है, अपने रिलीजन में शादी करनी है, तो सोसाइटी का लॉ किस पे भारी पड़ रहा है? पॉलिटिकल लॉ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे सबरीमाला टेम्पल का केस सुना होगा कि वुमेन्स की एंट्री नहीं थी, फिर शायद केस वेस हुआ, अब मुझे याद नहीं क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि हाई कोर्ट में केस गया तो उन्होंने शायद मना किया और शायद सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कह दिया। फिर एक या दो महिलाएं गई भी थी, तो फिर शायद मंदिर का प्योरिफिकेशन वगैरह करना था, फिर पिटीशन वगैरह फाइल किया गया, फिर कुछ और महिलाएं गई तो उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई, मारपीट हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो फिर पिटीशन गया कि हमें अभी भी जाने नहीं दे रहे, लेकिन वो अभी भी शायद केस पेंडिंग है मेरे ख्याल में, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम अपने रिलीजन को कैसे भी प्रोफेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं है। ठीक है, तो सोसाइटी का लॉ क्या कर रहा है, पॉलिटिकल लॉ पे भारी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डरकाइम डिड नॉट डिवाइड सोशल फैक्ट इनटू मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, यानी ये चीज डरकाइम ने डिवाइड नहीं किया है, सोशल फैक्ट बस उन्होंने बताया है, लेकिन सोशल फैक्ट भी क्या हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं और नॉन मटेरियल हो सकते हैं, ये रिट्जन ने बताया, जॉर्ज रिट्जन ने डिवाइड किया कि कुछ क्या होंगे मटेरियल होंगे और कुछ क्या होंगे नॉन मटेरियल होंगे। मटेरियल में जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, हाउसिंग अरेंजमेंट हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नॉन मटेरियल टेक्नोलॉजी में भी आप देख लीजिए, क्वांटम हो गया, जीएम क्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बायोटेक्नोलॉजी, ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से हुआ है। नॉर्म्स में देख लें, नॉर्म्स हो गया, वैल्यूज हो गया, लैंग्वेज हो गया, सबरीमाला का भी केस बताया, या जलई कट्टू फेस्टिवल है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, वो जो बुल होता है या पता नहीं बफेलो होता है, डोंट नो, बट ये दोनों में कुछ होता है, रेस होती है और एक आदमी लेके साथ में दौड़ते रहता है, तो वो वहाँ के सोसाइटी के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन शायद किसी ने केस किया कि जानवरों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये सब को लेके केस किया गया, लेकिन शायद वो भी अभी तक पेंडिंग है, मुझे जहाँ तक याद है। तो क्या है, सोसाइटी का लॉ भारी पड़ रहा है, यही सोशल रियलिटी है, ये सोशल फैक्ट बोलो, इसी को सोशल रियलिज्म बोलो, इसी को सोशल रियलिटी आप बोलो, किसके भाषा में, डरकाइम अंकल के भाषा में। चलिए आगे बढ़े। तो सोशल फैक्ट क्या हुआ, सोशल फैक्ट एक थिंग है जो कि डरकाइम बोलते हैं, और ये एक स्यूजेनेसिस है, यानी कि ये अपने आप बनता है, इसको कोई एक आदमी नहीं बना रहा है, ये अपने आप बन रहा है। अपने आप कैसे बन रहा है, सोसाइटी के जो लॉ है, नॉर्म्स, एथिक्स, ये अपने आप बनती है। ठीक है, दे आर गिवन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी ये पहले से दिया हुआ है और इसको मानते हम चले आ रहे हैं, और मानते चले आ रहे हैं, इसमें भी लेकिन चेंजेस होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही समझ के चलते हैं कि हम उनको मानते चले आ रहे हैं। यानी इंडिविजुअल थिंकिंग इक्वल टू सोशल फैक्ट, ये नहीं हो सकता। यानी अगर हम बोले कि ये इंडिविजुअल है, इसका जो थिंकिंग ऑर्डर है वो सोशल फैक्ट के बराबर है, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट हुआ क्या, सोशल फैक्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसको इस एंगल से भी बोल सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, यानी वहां के सभी लोगों ने उन चीजों को माना है, तभी ये फैक्ट बन गया है और ये आगे चलते जा रहा है। ठीक है, तो सोसाइटी कंपेल द इंडिविजुअल टू डू द एक्ट, यानी सोसाइटी कंपेल करती है, रोकती है, बताती है कि आपको ये एक्ट करना है। ठीक है, सोसाइटी ले डाउन इट्स ओन नॉर्म्स सो एवरी इंडिविजुअल इज बाउंडेड बाय लॉ। ठीक है ना, तो सोसाइटी अपना खुद नॉर्म्स जो है वो डिसाइड करती है, और वहां के जो भी इंडिविजुअल है उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, सोशल फ्रीडम, या इसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रेगुलेशन, ठीक है ना, रेगुलेट करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, सोशल फैक्ट है क्योंकि ये कलेक्टिव टुगेदरनेस ऑफ ह्यूमन है, यानी सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी ने सबने मिलके कोई सी बात को मान ली है। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ की पूरी सोसाइटी ये बोल रही है कि रात में तो घूमना पाप ही होता है, एग्जाम्पल मैं बस दे रहा हूँ कि पाप होता है, अब यहाँ के लोग मान लिए हैं, तो ये सोशियोलॉजी का मैटर है। क्यों, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर के ही बात हो रही है कि यहाँ के लोगों ने क्या मान रखा है। ठीक है, साइकोलॉजी बात करता है किसकी, इंडिविजुअल की। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब, एमिने डरकाइम मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, पॉजिटिविस्ट है, लेकिन कोम्ते की तरह इन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया है, इनका अपना एक तरीका इन्होंने बनाया जो कि हम अभी देखेंगे।
1895 में इन्होंने दिया द सोशियोलॉजिकल मेथड। डर्काइम डिस्क्राइब द रूल ऑफ थ्योरी मेथड, कि इन्होंने जो थ्योरीज बनाई है वो किस बेसिस पे बनाई है। तो उन्होंने जो थ्योरीज बनाई है वो ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और जनरलाइजेशन के रूल्स दिए हैं। ठीक है, अब इसी एप्लीकेशन पे इन्होंने ये थ्योरी दी, डिवीजन ऑफ वर्क, सुसाइड, रिलीजन और सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट को अभी हमने देखा, अब थोड़े इनके रूल समझ लेते हैं कि ये किस अप्रोच से, किस मेथड से थ्योरी बिल्ड करते हैं। तो इनका रूल है रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। सोशल फैक्ट क्या है, एक थिंग है, ये अभी हम देख चुके हैं। सियोजेनेसिस है, यानी अपने आप बनता है। ठीक है, यू डोंट नो हु मेक इट, किसने बनाया आपको पता नहीं है। ठीक है, जैसे लॉज हो गए, नॉर्म्स हो गया, वैल्यूज हो गए, रेगुलेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ सोसाइटी हो गया, ये सब खुद ब खुद बना है। ठीक है, मैंने थोड़ा मॉडर्न एग्जांपल दे दिया है, पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे आईएएस एग्जाम के लिए आपको प्री मेंस इंटरव्यू देना है, ये बना हुआ है और ये फॉलो हो रहा है। ये मॉडर्न एग्जांपल दे दिया, ये तो लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, फैमिली हो गया। ठीक है, सोशल फैक्ट कैन नॉट बी वॉल्ट्रिस्टिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये आज बन गया और आज लोगों ने फॉलो कर लिया, ये सब पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। पास्ट में जो चीजें चली आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ सोशल फैक्ट शुड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन ओनली। ठीक है, यानी कि जो सोसाइटी में लोग कर रहे हैं, जिन चीजों को मान रहे हैं, हम उसे एक्सटर्नली ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐसे समझो किसी सोसाइटी में मैं गया, वहां पे कोई चीज फॉलो हो रही है, तो मैं यहाँ से एक्सटर्नली उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो लोग क्या एक्सटर्नली कर रहे हैं, वही मेरे लिए रियलिटी है। वो मन में क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस देखना है कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वही मेरे लिए सोशल रियलिटी है। ठीक है, लिमिट और एक्सटेंट अप टू एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सती प्रथा है, एक सोशल नॉर्म बना हुआ था पहले। राजा राम मोहन ने क्या देखा कि मास मर्डर हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल लॉ बनाया, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, कि उस सोसाइटी का नॉर्म चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ऑब्जर्व इन कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन। ठीक है, नॉट इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कलेक्टिवली लोग क्या कर रहे हैं या कोई छोटी सी सोसाइटी है वो क्या कर रही है। जैसे इंडियन सोसाइटी में देखा जाए कास्टिज्म, अब आप ये नहीं बोल सकते कि कोई एक इंसान था उसने कास्टिज्म बना दिया और वो चल रही है, नहीं, कास्टिज्म भी बनाने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, कलेक्टिव हुआ है, ये किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं हुआ है। रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, इन सब पे जो चीजें बनी है वो बहुत पहले पास्ट एक्सपीरियंस में देखा जाए तो कुछ कलेक्टिव लोगों ने ही डिसाइड किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट मस्ट बी डेफिनिट, डेफिनेट होना चाहिए। जैसे हमने डिवीजन ऑफ लेबर में बहुत पहले से, ये भी बहुत पहले से ही कहा गया है कि जो फीमेल हैं या वुमेन्स हैं ये लाइट वर्क करेंगी और ये क्या करेंगे, हैवी वर्क करेंगे। तो ये जो पुरानी चीजें बनी हैं वो किस बेसिस पे बनी है, ऐसा उन लोगों का मानना है कि फिजिकली जो मेंस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इसीलिए वो हैवी वर्क करेंगे, फिजिकली वुमेन्स जो होती हैं वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होती है इसलिए वो लोग लाइट वर्क करेंगे। ये पहले के लोगों का मानना है तो हम भी मानते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा इन्होंने रूल दिया, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक को इन्होंने बांटा नॉर्मल सोशल फैक्ट में और दूसरे को बांट दिया पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ठीक है, नॉर्मल सोशल फैक्ट में क्या है, सोसाइटी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी और वही फिर बात है कि आप सोशल रियलिटी में जो देख रहे हैं उसे ही मानेंगे। जैसे ग्रो ऑफ पावर हो गया, प्रेस्टीज हो गया, इकोनॉमी हो गया। जैसे हमारे में अभी भी जहां भी आप लोग रह रहे होंगे, हो सकता है चेंज हो गया है, बहुत चीजें चेंज हो गई है, लेकिन अभी मैं मॉडर्न के एग्जाम्पल से बताऊं कि हम लोग के घर में क्या बोला जाता है कि जितना अच्छा पढ़ोगे, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, उतना अच्छा तुम्हें नौकरी मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, यू नीड एजुकेशन फॉर बेटर जॉब्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल सोशल फैक्ट हो गया। ठीक है, एजुकेशन को लेकर। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल, ए पर्सन हु इज सफर्ड बाय कैंसर वांटेड टू सुसाइड। अब उसे कैंसर हो गया, उसे पता है मैं किसी भी कीमत से, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो मुझे बचा ले,
तो मैं अब मरना चाहता हूँ क्योंकि शायद खर्चा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल का कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरे वजह से लोग परेशान हैं, तो वो सुसाइड करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया जैसे ए पर्सन वांटेड टू मैरी विथ सेम सेक्स। ठीक है। अब ये भी क्या है, देखिए जैसे आप लोगों को शायद पता होगा कि ये सुसाइड करना अच्छी बात नहीं होती है लॉ के नज़र में। ठीक है। बात देखो, जैसे कुछ चीजें ना मॉरल ग्राउंड्स पे ठीक लगती हैं लेकिन लॉ के नज़र में ठीक नहीं। जैसे कैंसर है आपको, आप सुसाइड करना चाह रहे हैं, या बहुत सारी अगर आपने मूवीज देखी देखी होगी, पैरालिसिस वगैरह हो गया, तो उसमें जो गार्जियन होते हैं या उसी का खुद कोई बच्चा है, अगर वो जो पर्सन है, जैसे मान लो ये पर्सन है, इनकी एज 55 हो गई है, पैरालिसिस हो गया और ये ठीक नहीं हुआ, या कोई ऐसी बीमारी हो गई ठीक नहीं, इनका कोई बेटा वगैरह, अब ये जो माँ है ये बोल रही है कि तुम मुझे मार दो, मेरे मतलब जो ग्लूकोज का जो डब्बा रहता है उसमें कुछ इंजेक्शन मिला दो, या मेरे ऊपर तकिया डाल के मुझे मार दो। तो देखा जाए तो ये तो मर्डर है। अगर मान लो मैं ही वो पर्सन हूँ, मुझे ही ये काम करना है, तो बाहर से तुम देखोगे तो ये तो मर्डर दिखेगा क्योंकि मैं इनकी जान ले रहा हूँ। लेकिन मोरल ग्राउंड्स में देखा जाए, इनको कष्ट बहुत है शरीर में, वो ठीक नहीं होने वाला है और ये सुसाइड करना चाह रही है। ठीक है। तो लॉ के नज़र में लेकिन ये गलत होता है। उसी तरीके से एक पर्सन है, वो उसकी इंडिविजुअल फीलिंग है कि वो सेम सेक्स से क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है, बट सोसाइटी क्या एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो सोसाइटी प्रेशर कर रही है। अब तो हो गया है रूल, ये पहले के हिसाब से एग्जाम्पल देखा जाए तो सही है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के रूल में क्या है, एक है कॉजल एक्सप्लेनेशन, एक है फंक्शनल, यानी एक फंक्शंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है और दूसरा है कॉज के बेसिस पे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्रॉडर सेंस में देखा जाए, इंडिविजुअल का तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं है, हमें देखना क्या है कि ब्रॉडर सेंस में क्या कॉज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि लड़कियों, वो जो 2 बजे रात में लड़की घूम रही थी, सोसाइटी गलत नज़र से देख रहे थे, तो हो सकता है उसका कुछ कॉज हो। ठीक है ना। अब मैंने उसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है, सेम एग्जांपल लिया है लेकिन इसको थोड़ा चेंज किया है। ड्यूरिंग नाइट गर्ल शुड नॉट मूव आउटसाइड। क्यों भाई, कॉज क्या है, क्राइम रेट बढ़ेगा। क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गर्ल बायोलॉजिकल वीकर है। ठीक है। रेप और मर्डर होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम अपने सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि गर्ल बाहर ना घूमे। ये भी बात सही है, ये भी पॉइंट रखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ये सब चीज़ों को बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, ये भी है, लेकिन फॉर ऑन सेफ्टी हम बोल रहे हैं कि आप 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद घर के बाहर ना जाए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉजल एक्सप्लेनेशन हो गया। ये जो सोशल फैक्ट का एक हमने कॉजल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इस वजह से ये चीज़ें होंगी, तो आप इनको ऐसे ऐसे करके रोक सकते हैं। फंक्शनल एक्सप्लेनेशन, अब जैसे कोई सोशल फैक्ट है, उसके जो कंसिक्वेंसेज है, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए देख लिया जाए, फैमिली, फैमिली है, बच्चा हुआ, जैसे मान लो मैं ही हूँ, अब अरेंज मैरिज करूँ या लव मैरिज। ठीक है। अब अगर सोसाइटी मेरे को बोल रही है कि आप मान लीजिए इस कास्ट के हैं, आपको इस कास्ट से शादी करनी है, अपने ही कास्ट में शादी करनी है, और अगर मैं ना करूँ तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर वही है, सोसाइटी से बाहर रहूँगा क्योंकि सोसाइटी का जो रूल है मैंने उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है। तो ये फंक्शनल एक्सप्लेनेशन हो गया कि आप कोई सोशल फैक्ट को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अब चीज़ें आगे बढ़ेगी, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट है एमिले डर्काइम का क्रिटिसाइजेशन। क्रिटिसिज्म क्या क्या रहा, पहले राइट साइड वाला पार्ट देख लेते हैं कि इन्होंने भी जो थ्योरी दी है वो साइंटिफिक मेथड से ही दी है। सोशल फैक्ट, सोशल रियलिज्म पे बात की इन्होंने क्या बोला कि लॉ गवर्न्ड बाय सोसाइटी पुट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, यानी सोसाइटी के जो भी लॉज है, जो भी रूल रेगुलेशंस है, वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल पे कंपेल करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनको मानना होता है। ठीक है। लेकिन ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि ऐसा जरूरी नहीं है, इन्होंने इग्नोर किया, ही इग्नोर दैट इंडिविजुअल कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। यानी इसको मैं अगर छोटे से डायग्राम में बोलूं तो ये हो गया सोसाइटी, और ये हो गया वो कोई इंडिविजुअल, यानी ये जो एरो है, ये सोसाइटी इस पे प्रेशर कर रहा है, कंपेल कर रहा है कि आपको इस अकॉर्डिंग चल रहा है, सोसाइटी के लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहां पे एक है इंडिविजुअल, ये अब इन्फ्लुएंस कर रहा है सोसाइटी को कि देखो मेरे पापा ने बोला था कि आईआईटी में पढ़ाई करने या लॉ की पढ़ाई करने, मैंने नहीं की,
मुझे सिंगर बनना था, मुझे डांसर बनना था, और आज मैं सक्सेसफुल डांसर हूँ, सक्सेसफुल सिंगर हूँ। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और मैं पैसे भी अच्छे कमा चुका हूँ। अब सोसाइटी इसके हिसाब से भी चलेगी। बहुत सारे गार्जियन का जो है वो माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं हो सकता, आपके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, अगर उस स्किल पे आपने बहुत साल तक मेहनत की है तो आप कुछ ना कुछ बनोगे। ठीक है। तो इस इंडिविजुअल ने क्या किया, सोसाइटी में एक नाम किया, इससे भी चेंज हो सकता है सोसाइटी। बट डरकाइम का नजर सिर्फ इस पे है कि सोसाइटी ही क्या करती है, कंपेल करती है इंडिविजुअल पे। तो ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। डज नॉट एड्रेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीयर सोशल इंटरेक्शन। ठीक है ना, जो आपस में हम लोग दोस्त लोग के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको इन्होंने इग्नोर किया है। डज नॉट एलोबरेट ऑन द रूल्स इन्वॉल्व इन मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में जो रूल्स होते हैं उसको एलेबरेट नहीं किया, लेकिन हाँ, डरकाइम ने मोरल रेगुलेशन पे बात की है। ठीक है। और आपने अभी बायोग्राफी में पढ़ा भी था कि इन्होंने फ्रेंच के सिलेबस में और वहाँ के यूनिवर्सिटी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, एडवाइजर रहे हैं ये। लैक्स इम्पेरिकल सपोर्ट, यानी आपने अपना ही रूल बनाया ऑब्जर्वेशन का, क्लासिफिकेशन का, जनरलाइजेशन का, यानी लैब टेस्टिंग नहीं हुई है या डाटा ज़्यादा आपने नहीं लिया है, आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। डरकाइम आइडियाज जस्टिफाइड सिविक एजुकेशन वेयर पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम आर यूज टू इनडॉक्ट्रिनेट सिटीजन्स, यानी कि जैसे बहुत सारी पढ़ाई होती है वो हम पढ़ते हैं, उससे हमें कह सकते हैं कि सिविक एजुकेशन का कोई ज्ञान नहीं मिलता है, या कैसे समझाऊं आपको, मतलब वो हमारे अंदर कोई प्रिंसिपल्स पैदा नहीं करता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, शायद समझ में आ जाए। जैसे आप सभी लोग जो भी पढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भरेंगे, आप एग्जाम देंगे, यानी आपने ग्रेजुएशन तो मिनिमम कर ही रखा है, यानी आपने टेंथ भी पर रखा होगा। अब टेंथ में या 6 टू लेकर, नहीं 1 to 5 में शायद ईवीएस वगैरह चलता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं, या फिर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब आपने पढ़ा है कि आपको गंदा नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप कुछ खाते हो, प्लास्टिक फेंक देते हो, तो आप पॉल्यूट कर रहे हो। तो क्या हुआ, हमने पढ़ तो लिया, हम टेंथ में 10 सीजीपीए लेके आए हैं या 95% लेके आए हैं, लेकिन वो चीज हमारे अंदर नहीं है, वो प्रिंसिपल्स हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि जो अभी एजुकेशनल सिस्टम है वो डॉक्ट्रिन्स पैदा नहीं कर पाए, प्रिंसिपल्स लोगों में पैदा नहीं कर पा रहे। डाइवर्सिटी को इग्नोर किया इन्होंने। जैसे इंडियन सोसाइटी में देखा जाए कि अपर क्लास जो हिंदूज है आर लाइबल टू स्टडी वेदा, उन्हें वेदास पढ़ने की अनुमति थी या अनुमति है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि पंडित जी जो है वो साइंस नहीं पढ़ सकते, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने डाइवर्सिटी को इग्नोर किया है। डाइवर्सिटी इन रियल लाइफ देखा जाए तो एग्जिस्ट करती है। डरकाइम इज रिडक्शनिस्ट टू द कलेक्टिव लेवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे इंडिविजुअल को ना, इंडिविजुअल अप्रोच को ये काफी खारिज कर रहे हैं और ये कलेक्टिव लेवल पे बात करते हैं, जैसे सोसाइटी के लेवल पे बात कर रहे हैं, एज अ होल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सुसाइड क्या है, पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल कोई इश्यू होगा उसके वजह से भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको जोड़ किस से दिया है, सोशल फैक्टर से जोड़ दिया है। जैसे ये हम जस्ट इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें आपको सुसाइड पूरा, बहुत बार से मैं सिर्फ सुसाइड का एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग सुसाइड पक्का पढ़ेंगे। तो आप मान के चलो उसमें ये दिया है, दोबारा आप सुनोगे मेरे से, प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा सुसाइड करते हैं कैथोलिक से, सिंगल लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं मैरिड लोग से, लेकिन आपने इस पर नहीं ध्यान दिया कि उस आदमी का साइकोलॉजी क्या था, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या थी। आपने बोल दिया कि इस रिलीजन के आदमी ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, आपने मैरिटल स्टेटस पे ध्यान दिया कि अनमैरिड कर रहा है कि मैरिड कर रहा है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, इस इंडिविजुअल पे कोई ध्यान नहीं दिया, आपने इसे होल किसी सोशल फैक्टर से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है कि इस सोशल फैक्टर में आप अगर हो तो सुसाइड के चांसेस ये रहेंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो रिडक्शनिस्ट है कलेक्टिव लेवल पे, यानी कलेक्टिव लेवल की बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको लेक्चर, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, अभी इसकी काफ़ी ज़रूरत है। और
फिर हम मिलेंगे, इसका भी पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना। एक तो हमने पढ़ लिया, अभी अभी 2 या 3 थ्योरीज अभी डरकाइम की बची हुई है, तो पार्ट 2 आएगा, उसमें सुसाइड हम पढ़ेंगे, रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, उनका रिलीजन पे क्या कहना है, ठीक है। एमिले डरकाइम खत्म होंगे, उसके बाद खत्म मतलब वीडियोस खत्म होंगे, उसके बाद वीवर आएगा, तो वीवर में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। और मैं फिर बोलूंगा आपको कि वीडियोस को लाइन में देखा करें आप, ठीक है, उससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं बहुत जगह पे चीज़ों को अगर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब उस चीज़ों पे बहुत बार मैंने बात पहले ही कर ली है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।